जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 13 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 90वां पेपर होगा, यानी 90वां। इससे पहले हम लोग 89 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज हमने पीडीएफ से ओनली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को छांट कर निकाल दिया है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में बोरियत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा तिरिच मीर। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिच मीर। अगला प्रश्न है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिडबी। सिडबी द्वारा उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम सिडबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा तिजारा मंदिर राजस्थान में है, ये सुमेलित है। मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। मानव जाति के आनुवंशिक मूल अफ्रीका में मौजूद हैं, यानी माना जाता है कि मानव जाति का विकास अफ्रीका महादेश से हुआ था। अगला प्रश्न है, खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा रूमेन। खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं? तो इसका आंसर होगा दक्ष। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा असम हिमालय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा संभाषण का अधिकार, ये नहीं किया गया है, जबकि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मौलिक अधिकार में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं? कितने राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हो गए। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, कवि का जो संबंध कविता से है, अभिनेता का वही संबंध अभिनय से होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेल कॉरिडोर जो तमिलनाडु में शुरू होता है के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 नंबर सही नहीं है। तो कौन सा सही है पढ़ते हैं। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस हैं। तो ये सब सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा आईसैट 2।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो इसका आंसर होगा USA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो इसका आंसर होगा महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो इसका आंसर होगा बुलर झील, और बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा हिमा दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ है? तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, 4 शहरों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। जोधपुर, कोहिमा, शिमला, पटना। तो ये सभी राजधानी हैं, जबकि जोधपुर राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो इसका आंसर होगा आमाशय। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा वर्ष भर स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन ग्रीन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, 2019 में खेलो इंडिया गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा अभिनव शॉ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक, DDT, बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो इसका आंसर होगा बर्बरीक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 से 2006 के बीच UNO के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा कोफी अन्नान। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है? तो इसका आंसर होगा मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में खत्म होती है। अगला प्रश्न है, शरीर के 4 अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा ठोड़ी। ऑप्शन है आंखें, कान, नाक। तो ठोड़ी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा हरिकेन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा द हिंदू। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा बेकेरल।
रेडियोधर्मिता की SI इकाई है बेकरल। अगला प्रश्न है EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वर्ष 2019 के लिए भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर होगा 51वीं। अगला प्रश्न है पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। पोन्स मानव के मस्तिष्क का एक भाग है। अगला प्रश्न है 4 सजीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। ऑप्शन है कुत्ता, बंदर, बाज, बिल्ली। तो इसका आंसर होगा बाज। अगला प्रश्न है सुमेलित युग्म का चयन करना है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी ये सही है, जबकि मिताली राज है क्रिकेट से, मैरी कॉम मुक्केबाजी से है और साइना नेहवाल बैडमिंटन से है। तो सिर्फ एक नंबर सही है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है दिन का संबंध रात्रि से है यानी विपरीत है, तो आकाश का संबंध पृथ्वी से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी 51वें पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस तरह से अगर आपको मिलता है तो उस पर भी कुछ कमेंट कर सकते हैं कि ये ठीक है या पहले वाला ठीक था। तो जो जैसा आप कहिएगा उसी तरह बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।